नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़ी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और जिसमें कि आपको फाइनल रिज़ल्ट की अपडेट है। कुछ पोस्ट कोड हैं जिनके की वेटिंग पैनल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब राज्य चयन आयोग हमीरपुर का गठन होता है तो सबसे पहली वैकेंसी आपको ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी देखने को मिली थी। तो उसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट आते हैं कि क्या वो वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी, दोबारा एडवर्टाइज होगी, क्या होगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो वैकेंसी विड्रॉन होगी और दोबारा से आपको एडवर्टाइज होती हुई जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि अब आपको पता है कि जॉब ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो भी वैकेंसी निकलेगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी, और ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एडवर्टाइज हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल अभी तक 14 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हो चुके हैं, जिसमें कि टीजीटी है, जेबीटी है, और लास्ट जो रिक्रूटमेंट नोटिस था जिसमें कि 10 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए हैं। इसके अलावा 2 ऐसे पोस्ट कोड हैं जो कि नेक्स्ट आपको जो भी लिस्ट होगी उसमें हो सकता है 10 पोस्ट कोड हो, 15 पोस्ट कोड हो, 20 पोस्ट कोड हो। उसमें 2 पोस्ट कोड कन्फर्म हो चुके हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि तीसरे रिक्रूटमेंट नोटिस में एडवर्टाइज हो सकती थी, तो उसकी जो ऑनलाइन रिक्वेजिशन है वो डिले होती है, जिसकी वजह से वो वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाती है। अगर हम उन 2 पोस्ट कोड की बात करें तो ये देख सकते हो आप, स्टेनोटाइपिस्ट की एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड की हो गया, और ये लिथो आर्टिस्ट की फ़िलहाल एक वैकेंसी है, टोटल 2 भी हो सकती हैं। तो फिलहाल यही वैकेंसी है, यही वो रिक्वेजिशन है जो कि राज्य चयन आयोग ने कन्फर्म करी है। लेटेस्ट ये जानकारी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि और भी कुछ ऐसी वैकेंसी है, क्योंकि आपने एक बड़ी लिस्ट देखी होगी जिसमें कि टोटल 98 पोस्ट कोड थे। लेकिन होता क्या है कि उन सभी पोस्ट कोड की रिक्वेजिशन को वापस किया गया सभी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन को, और उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्वेजिशन भेजनी थी। तो कुछ डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन ने वो चीज़ें तैयार की, लेकिन फिर क्या हो जाता है कि सरकार एक और कंडीशन लेके आती है कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू ही जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो रिक्वेजिशन वहाँ से जाएगी। तो उस कंडीशन में बहुत सारी रिक्वेजिशन पेंडिंग है, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 970 जेई सिविल की वैकेंसी जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एडवर्टाइज हुई थी, विड्रॉन होती है। लेकिन अभी मैंने आपको अपडेट दे दी है कि इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक पोस्ट पे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, बाकी जितनी पोस्ट कोड वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी सभी पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें ऐसा है कि थोड़ा डिले इसके रिजल्ट में आपको देखने को मिला है, लेकिन बहुत जल्दी आपको पोस्ट कोड 970 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम पोस्ट कोड 971 की बात करें तो लाइनमैन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए वैकेंसी है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है कि इस वीक में इस पोस्ट कोड से रिलेटेड जो है एक बड़ा वेटिंग पैनल आपको देखने को मिल जाए। तो वेटिंग पैनल इसका आने वाला है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पूछ रहे थे कि कब वेटिंग पैनल आएगा। बहुत जल्दी आपको वेटिंग पैनल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोस्ट कोड 939 में भी आपको एक वेटिंग पैनल जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। हो सकता है ये वेटिंग पैनल आपको इसी वीक में देखने को मिल जाए या नेक्स्ट वीक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें तो 980 जो ड्राइंग मास्टर की वैकेंसी थी उसमें भी अभी आपको वेटिंग पैनल देखने को मिल सकता है। जैसे ये चीज़ें वेटिंग पैनल साइट पे आएंगे और इनकी नोटिफिकेशन होगी तो उनकी जो जानकारी होगी वो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल प्रदेश में चाहे ग्रुप ए की वैकेंसी है, बी की वैकेंसी है, सी की वैकेंसी है, तो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू ही जो है वो रिक्वेजिशन जो है वो अब किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी के पास जाएगी। और ये वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सेक्रेटरीट में जो है वो फ़िलहाल डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट का गठन किया है। डायरेक्टरेट की मतलब डायरेक्टर की वहाँ पे नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इसी मंथ में जो है वो 15 या 16 तारीख को वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी की भी रिक्रूटमेंट हो चुकी है।
लेकिन अभी तक के डायरेक्टरेट जो है वो इतना वर्किंग में नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसे रिक्वेजिशन है जो कि डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की तरफ से भेज दी गई हैं, लेकिन वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के लेवल पे पेंडिंग है। तो ये सब चीज़ें हिमाचल प्रदेश में चली हैं, चीज़ें डिले होती जा रही हैं। 3 साल वर्तमान सरकार को कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ ऐसी वैकेंसी थी जो इस सरकार ने अपने पहले साल के कार्यकाल में अप्रूव करी थी और आज को उन वैकेंसी का नामो निशान ख़त्म हो चुका है। उनकी वैकेंसी का जो वेट कर रहे थे उनकी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये सरकार को चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कम से कम जो छोटे मोटी वैकेंसी है, जो छोटे पोस्ट कोड हैं, उन वैकेंसी को तो एडवर्टाइज़ करिए, क्योंकि आप इतना लंबा किसी भी वैकेंसी को नहीं रोक सकते हैं। मतलब कि आप ऐसा मान के चलिए कि 2022 में HPSSC हमीरपुर ने जो वैकेंसी एडवर्टाइज़ करी थी उसमें कुछ 2021 में एडवर्टाइज़ हुई थी, कुछ 2021 में अप्रूव हुई थी। तो मतलब कि 2022 के बाद जितनी भी हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम वैकेंसी, लगभग 10-15 हज़ार वैकेंसी कांग्रेस सरकार ने अप्रूव करी हैं, लेकिन बहुत कम वैकेंसी एडवर्टाइज होती हुई हमें दिखी हैं। मेन जो वैकेंसी है, अगर सरकार चाहे तो मैं उसकी लिस्ट भी उन तक पहुंचा सकता हूं कि ये वैकेंसी और इसका जो बाहर स्टूडेंट है वो वेट कर रहे हैं। आप कम से कम उन वैकेंसी को तो एडवर्टाइज़ करिए, लेकिन सरकार चीज़ों को डिले करती जा रही है। नई से नई कंडीशन है, अभी तक राज्य चयन आयोग हमीरपुर को एजेंसी का कुछ अता पता नहीं है कि वैकेंसी तो एडवर्टाइज होगी, लेकिन एजेंसी कब आएगी, कैसी चीज़ें होंगी, क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो पाएंगे। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में किसी के पास नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।